नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग इंदिरा मार्केट में पिछले कई वर्षों से स्थापित किशन एंड कंपनी ज्वेलर्स शॉप ग्राहकों को क्वालिटी के साथ साथ पूर्ण भरोसे के साथ सेवा दे रही है। कंपनी के संस्थापक द्वारा दुकान का पुनः निर्माण कर नए रूप के साथ ग्राहकों की सेवा के लिए बनाया गया है, जिसका भव्य शुभारंभ हुआ है। और इस अवसर पर दुर्ग महापौर अलका बाघमार मौजूद रहीं, जहां उन्होंने दुकान के संस्थापकों को शुभकामनाएं दी। भव्य शुभारंभ पर ग्राहकों की भी काफी भीड़ देखी गई, जहां उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर से खरीदारी कर रहे हैं और दुकान के संचालकों के अच्छे व्यवहार भरोसे पर अभी तक वह बने हुए हैं। वहीं इस अवसर पर दुकान के संस्थापक ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वह ग्राहकों को किस तरह से संतुष्ट करते हैं। बताएंगे आप ग्राहक ऑफर खरीदारी कर रही है, कितना विश्वास है इनका पार्टी दुकान? नहीं, बहुत ज्यादा विश्वास है इससे ऊपर। हम लोग 40 साल से खरीदी कर रहे हैं, जो भी अभी यहाँ से ले गए वो परफेक्ट ही देते हैं। वही 40-45 साल से हो गए। निरंजना साहू। महिलाओं ने कहा निरंतर आप लोग ज्वेलरी दुकान से जाते रहे, बाकी दुकानों में और इस दुकान में आपको क्या फर्क लगा और कितनी अच्छी ज्वेलरी देखने को मिली है? यहाँ सातर भैया के यहाँ कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। मैं शादी हुई जब से यहाँ पर कलेक्शन लेते हुए आ रही हूँ। यूनिक पीस है सब चीज का, डिजाइन एंड ऑल। हाँ, ढह की दुकान डिस्काउंट वो तो मिलता ही है यहाँ, ढह की दुकान जैसे है। हॉलमार्क वगैरह का भी जो इशू रहता है वो यहाँ पे है? हाँ नहीं, हॉलमार्क रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, ज्वेलरी के नाम पे 22 कैरेट 24 कैरेट के नाम से लोगों को सोना भी लगाया जाता है, तो यहाँ पे आपको कितना भरोसा है कि यहाँ पे सही माल मिलेगा? नहीं, यहाँ प्रॉपर हॉलमार्क वाला ही सामान मिलता है, कुछ चूना नहीं लगाते हैं वो लोग। बरोबर जो हॉलमार्क है वही सामान बेचते हैं। मेरा नाम निकिता बजात्या है। किशन कंपनी का ज्वेलरी दुकान है, कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? 70 साल हो गया है। ये 70 साल हो गया है। ये 53 साल की दुकान है। इनके द्वारा ये पापा दुकान की आदि से रिनोवेट किया गया है, क्या वजह है? पापा का मन था। कितने हर साल आपके पास ग्राहक आते हैं, कितने ग्राहक आते हैं, कितना ग्राहकों का विश्वास? अनलिमिट ग्राहकों को कुछ ऐसी खास सुविधा देते हैं? चेहरा देते आते हैं। मतलब विश्वास के आधार पर? विश्वास, कोई सुविधा नहीं है, कोई योजना नहीं, कोई लुभावनी नहीं। विश्वास के आधार पर? हाँ, विश्वास। बाकियों से कितना अलग आप अपने आप को मानते हैं? बाकी ज्वेलरी मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। मैं अपने वैरायटी पे विश्वास रखता हूँ। शहर महापौर के द्वारा आप लोगों की दुकान की रीओपनिंग की गई, हाँ, तो कितना यकीन मानेंगे? 100%। महापौर मतलब एक बार फोन करने पे आ जाए, हमने उनके यहाँ नहीं गए, फोन किए आ जाए। शहर के लोगों को क्या नया मिलेगा? पूरा ही नया मिलेगा, पहले भी मिलता था और बढ़िया वैरायटी मिलेगी। अपना परिचय? उत्तम धन भंडारी। राजनाथ गांव के कौनिन भाटा स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, जिन्हें बीईओ कार्यालय के मेन गेट पर ही पुलिस के जवानों ने रोक लिया। बता दें कि दोनों तरफ से काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार की लाई गई व्यक्तिगत और व्यक्तियुक्तकरण नीति एक रोजगार विरोधी नीति है और मामले में विकासखंड सहायक शिक्षा अधिकारी भारती आहूजा ने प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लिया और सरकार तक आवेदन भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि व्यक्तियुक्तकरण के तहत राज्य सरकार ने 10,463 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। स्कूल बंद होने से शिक्षक तो प्रभावित हो ही रहे हैं, उनके साथ रसोईया संघ, सफाई कामगार और युवा पीढ़ी भी बेरोजगार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। युक्तियुक्तकरण को लेकर आज बीईओ कार्यालय राजनांदगांव का घेराव था, उस संबंध में
आज युक्तिकरण को लेके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया। आप सब लोग पता है कि युक्तिकरण के माध्यम से पूरा प्रदेश में 10,500 स्कूल बंद होते और लगभग 48,000 शिक्षक के पद में समाप्त होते। ये सरकार शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार है। और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते तब सबसे पहले उनका काम रही थे कि स्कूल बंद किया जाए, ताकि गरीब के लड़का, किसान के लड़का, मजदूर के लड़का, आदिवासी के लड़का, अनुसूचित जाति वर्ग के लड़का, पिछड़ा वर्ग के लड़का पढ़ के आगे न बढ़ सके। और सबको पता है कि लगातार स्कूल बंद हो काम होते और ये शायद सरकार दारू भट्टी खोले के काम कर रहा थे। तो ये चाहते कि जो गरीब के लड़का है वो केवल दारू पी के मस्त रहा है, अपन अधिकार के बात मत करे, अपन शिक्षा के बात मत करे, अपन स्वाभिमान की लड़ाई पर न खड़ा हो सके, केवल दारू पी के मस्त रहा। ये सरकार चाहते, तेरा कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे थे। आज तो ब्लॉक का जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के घेराव रही से और जल्दी ही जिला शिक्षा अधिकारी के भी घेराव हुई और जल्दी जो स्कूल में बंद होते ओकर सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके और जनता जगाए के काम करी। और बहुत अच्छा ये अवसर भी है मतलब पब्लिक के बीच में जाए के ओकर अधिकार जो हनन होते बोला हम लोग बताए के काम कांग्रेस पार्टी घर घर में जाके करे के काम करे। का विरोध हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार जिला स्तरीय शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बीओ ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। मुख्य कारण भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीति से, रोजगार विरोधी नीति से, जो सिर्फ शिक्षा को खत्म करने के लिए, रोजगार को खत्म करने के लिए मुहिम चला रही है। बहुत ही साजिश की तरह कहा जाए कि वो युक्तिकरण पैटर्न लाके शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है। करीब 10,463 स्कूल को बंद कर रहे हैं, करीब 46,000 शिक्षक पद को खत्म कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 58,000 शिक्षक पद की रिक्ति थी। शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 32,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती तो करना दूर, लेकिन जो शिक्षक है उनके भी पद खत्म किए जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार IIM और IIT खोलकर जहाँ पे युवाओं को रोजगार देने का काम की, शिक्षा देने के काम की, युवाओं के भविष्य के सोचने का काम की, वही जो है भाजपा सरकार, विष्णुदेव सरकार राज्य की शिक्षा स्तर की घटिया नीति के कारण, घटिया तरीके के कारण शिक्षा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, रोजगार की है। और साथ ही साथ मध्याह्न भोजन से जुड़े हुए स्वीपर जो है, साथ ही जो वहाँ पे वृत्त है, सबके रोजगार आज खतरे पे है। हमारी महिला समूह के बहने के सामने आज रोजगार की मुसीबत आ रही है। तो जिस प्रकार युक्तिकरण करके जिस प्रकार लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, साथ ही रोजगार को खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है, साथ ही शिक्षा को खत्म की जा रही है, इसका कांग्रेस सरकार लगातार विरोध किया जाएगा और करते रहेंगे हम। इसके पहले प्रेस वार्ता दिया गया था और अब घेराव किया जा रहा है और ब्लॉक स्तर पे भी इसकी कार्रवाई की जाएगी और इसको रोका जाएगा। प्रदर्शन को लेकर बताइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए युक्तिकरण के नाम पे आज बड़े पैमाने पे शिक्षकों को इधर से उधर किए जा रहे हैं और उसमें कोई मापदंड नहीं है, कौन जूनियर है कौन सीनियर है। आज जूनियर से जो शिक्षक है उनको काउंसलिंग के माध्यम से स्थानीय नई जगह में, स्थानीय नजदीक जगह पे उनको पदस्थापना कर रहे हैं और जो सीनियर जो शिक्षक हैं उनको लंबे दूरी पे दूसरे जिले पे भेजे जा रहे हैं। और युक्तिकरण के नाम पे आज बहुत से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर जो है ये गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नई शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करते हैं और युक्तिकरण के नाम से जिस तरह भर्राशाही कर रहे हैं, आज शिक्षकों को आज परेशान कर रहे हैं। उनके साथ साथ आज B.Ed और D.Ed के जो विद्यार्थी बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में अपनी नई पदस्थापना, नए नौकरी के लिए बाढ़ जोड़ रहे हैं, ऐसी बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किए जा रहे हैं। आज क्या परिस्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को युक्तिकरण के माध्यम से आज परिवर्तन कर शालाओं में इधर से उधर कर रहे हैं। कई प्रधान पाठक के पद खाली हो रहे हैं, जहाँ पे एक
टेम्पन में अगर 3 स्कूल है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, तो वहाँ पे मिडिल और प्राइमरी स्कूल का प्रधान पाठक के पद जो है समाप्त किए जा रहे हैं। इस तरह शिक्षा नीति बदलाव कर छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को गिराने के जो काम कर रहे हैं, उसको लेके आज हम लोगों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का, ब्लॉक कार्यालय का, शिक्षा विभाग का हम लोग घेराव करने का निर्णय लिया। राजनांदगांव शहर के चिखली ओवरब्रिज ढलान के नीचे मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। मौके पर ही लोगों की भीड़ जुट गई और घायल महिला को इलाज के लिए पेंड्री के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। हादसे के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और आक्रोशित को शांत करने बताया जा रहा है। महिला चिखली वार्ड नंबर 6 के बीजेपी सांसद सुनील साहू मामले की 1 2 3 हेलो 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 हेलो। और पीपी करके है जो गाड़ी, उसके गाड़ी के ड्राइवर। सर, चिखली और भी ढलान में एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, क्या है? हाँ, आज सुबह जो है 10:30 बजे की घटना है ये। घटना ऐसा है कि मतलब महिला जो है लीला साहू जी, वो अपने लड़के के साथ में, यशवंत साहू के साथ में मोटरसाइकिल से बैंक आ रही थी और मतलब ब्रिज से काफी पहले ही वो सामने से आती हुई एक मतलब पैरेलल दोनों चल रहे थे और पीछे से एक हाईवा आई, मतलब अशोक लेलैंड करके है जो गाड़ी, उसके गाड़ी के ड्राइवर द्वारा तेजी लापरवाही पूर्वक चलाई और साइड से रगड़े जिससे कि महिला गिर गई और गिरने से फिर चक्के में उसके सिर आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत वहां पर हो गई है। महिला का मतलब पोस्टमार्टम कर लिया गया है और 100 से नामों को सौंप दिया गया है। चालक की गिरफ्तारी, चालक की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी अंडर प्रोसेस ही है और गाड़ी हमारे पोजीशन पे आ गई है। बताया जा रहा सर कि बहुत तेजी से वहाँ वाहन बहुत रहता है, तो बड़ी गाड़ी आती है वहाँ। हाँ, थोड़ा सा सकरा हो जा रहा है, इस वजह से भी है और मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा सा आने जाने वालों की भीड़ रहती ही है, जो ऑफिस जा रहे हैं उनकी भी, और एक मार्केट टाइप से, तो इसकी वजह से भी है ये घटना घटी। आपका नाम? मेरा नाम उमेश बघेल है। उधर छत्तीसगढ़ सरकार की नई शराब योजना के तहत जो है दुर्ग जिले के बघेरा वार्ड और कोटनी ग्राम पंचायत के बीच में एक नई शराब दुकान खोलने का फैसला लिया गया है, जिसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों का मानना है कि इस शराब की दुकान के खुलने से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों ने शहर विधायक, ग्रामीण विधायक और आबकारी विभाग के पास पहुंचकर दुकान के खुलने का विरोध किया है। ग्रामवासी और वार्डवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और हजारों की संख्या में जो है महिलाएं, बच्चे, पुरुष और बड़े बुजुर्ग जो है शराब की दुकान खुलने का भारी मात्रा में विरोध कर रहे हैं। ये ग्रामीण ग्राम नगपुरा, कोटनी, बघेरा, मोहलई और पीपल छेड़ी के लोग हैं। महिलाएं ज्यादा आई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, स्कूलें बंद हो रही है और दारू भट्टिया की संख्या
बढ़ रही है। सरकार कोटनी बघेरा मार्ग में दारू भट्टी खोलने जा रही है, जिसका विरोध इन लोग कर रहे हैं। ग्रामवासी, युवा भी आए हैं, महिला पुरुष सभी लोग आए हैं और सभी का कहना है कि दारू भट्टी ना खोला जाए, क्योंकि दारू भट्टी खोलने से परिवार की स्थिति खराब होती है, आर्थिक क्षति होती है, साथ ही साथ अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे अनाचार बढ़ रहा है, छेड़छाड़, लूटपाट, डकैती, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये महिलाओं का और गाँव वालों का कहना है। कई घंटों से यहाँ पे बैठे, किसी उच्च अधिकारी ने आप लोगों से संपर्क किया? अभी एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर स्तर के अधिकारी के द्वारा बात की गई है, लेकिन वो खाली आश्वासन दे रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए ग्रामीण अभी भी डटे हुए हैं और हम लोग भी डटे हुए हैं कि दारू भट्टी नहीं खोलना चाहिए। एक तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले कहते थे कि हम लोग दारू भट्टी करेंगे, हमारी सरकार आएगी। सरकार आने के बाद वो दारू भट्टी बंद करना तो दूर, नए दारू भट्टी बढ़ाते जा रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल, भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो हर साल थोड़े थोड़े दारू भट्टियों को बंद किया जा रहा था। धीरे धीरे दारू भट्टी की संख्या भी कम की जा रही थी, लेकिन भाजपा सरकार में दारू भट्टी की संख्या बढ़ाई जा रही है और स्कूलों की संख्या घटाई जा रही है, अस्पताल की सुविधा नहीं दी जा रही है। इससे ग्रामीण जन आक्रोशित है। हम लोग शराब भट्टी ना खुलाना है, मतलब खुलाना ही नहीं है शराब भट्टी, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। कहाँ खुल रही है शराब भट्टी? ये बघेरा के बीच में, कोटनी और बघेरा के बीच में। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं शराब भट्टी के कारण से? पीपरछड़ी है, नकपुरा है, कोटनी, मोहलई और बघेरा। आप लोग कितने गांव के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? यहाँ कोटनी, बघेरा और पीपरछड़ी हम लोग को बहुत विरोध है, मतलब हमको खुलाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आवागमन वहाँ बहुत है हम लोग का। अगर शराब भट्टी खुल जाती है तो आप क्या करेंगे? बहुत परेशानी होगा, ऐसे भी तो पी पी के घूम रहे हैं और गांव में आ जाएगा तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। भाई हम लोग को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, विकास चाहिए गांव में, और ये सब शराब भट्टी खुलवा के हम लोग को नर का जीवन नहीं बनाना है, हम लोग को रोजगार चाहिए। अब देखो, अब आए तो हैं, प्रदर्शन चल रहा है। ललिता निषाद बोल रही हूँ। हम लोग शराब दुकान खोलने का यहाँ बघेरा से दिया हुआ है निवेदन भरने के लिए, तो अभी से विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास कई बार ऐसा अवसर आया है तो हम लोग बंद कराए। उस समय कांग्रेस सरकार था, वो एक लिखित दिया कि बंद होगा, लेकिन आज साय की सरकार आया है और बोल रहे हैं कि आज एक के तहत, नियम के तहत वहाँ भट्टी खुलेगा, चाहे स्कूल रहे, कॉलेज रहे, मंदिर रहे, किसी प्रकार के वहाँ पे कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ आय से मतलब है और भाजपा सरकार ये चाहते हैं कि सिर्फ आय हमारे पास आए, दारू भट्टी में आए, सभी पिए, 1000 महिलाओं को देके उल्लू बना रहे और उसके बाद उसके परिवार से पूरा उसका पति, बेटा सब छीन ले। यही सरकार है। सरकार मांग को लेकर विधायक के पास गए थे, ललित विधायक के पास गए थे, शहर विधायक के पास, ग्रामीण विधायक के पास गए थे और क्या बोलते हैं यहाँ दारू भट्टी के आबकारी विभाग के पास भी गए थे और सभी को सूचना करने के बाद हम आज धरना दे रहे हैं। और हमारे सब महिलाएं बहुत आक्रोश है कि दारू भट्टी का दुकान नहीं होना चाहिए। जो सरकार स्कूल बंद कर रहा है, सिर्फ सरकार दारू भट्टी खोलने का ठेका लिया है क्या? ऐसा सरकार नहीं चाहिए हमें। ये भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमको ऐसा चाहिए, विकास चाहिए। भाजपा की सरकार हमेशा आय बढ़ाने के लिए यही काम करते हैं कि भट्टी खोलो, राजनीति करो। राजनीति करने के लिए सिर्फ राम रहीम बता रहे हैं और यहाँ लड़ाई करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, राज कर रहे हैं। ये है साय की सरकार और मोदी की सरकार। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है और आज दुर्ग से चालू होगा, हिंदुस्तान में खत्म होगा। ललित ढीमर बघेरा वार्ड क्रमांक 56 से निर्दलीय प्रत्याशी। जैसा की जानकारी मिली है कि निविदा आमंत्रित हुई है कि बघेरा में दारू भट्टी खोलने को लेके, जिससे समस्त ग्रामवासी कोटनी, बघेरा, नकपुरा, पीपरछेड़ी सभी यहाँ लोग आए और इसका पूरा जोर विरोध कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी यहाँ प्रयास हुआ था जिसका सभी ने मिलकर विरोध किया था, तो उसको रोका गया था। अभी भी क्योंकि वहाँ पे आनंद सरोवर बघेरा है, जहाँ आध्यात्मिक मेन रोड है, बॉम्बे कलकत्ता हाईवे है, स्कूल है, पगदई मंदिर है,
सभी क्षेत्र ऐसे हैं और खेती किसानी में महिलाएं वहाँ अकेले भी खेती किसानी करने जाती है, तो बहुत ही असुरक्षित रहेगा। इसको देखते हुए आज समस्त ग्रामवासी आए हैं, इसको पूरा जोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग इनके पूरी तरीके से साथ में खड़े हैं। सीएम विष्णुदेव साय का गोदई कार्यक्रम तो बता दें कि अचानक मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। दरअसल दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला, तो वहीं आपको बता दें कि दोपहर में अचानक आंधी तूफान चलने की वजह से पंडाल गिर गया, जबकि कुर्सी भी बिखर गई, जिसकी वजह से सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सुबह से ही लोगों का कार्यक्रम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी तस्वीरें लेकिन दोपहर के बाद मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी तूफान के बाद लोगों के लिए बनाया गया पंडाल का तोड़ गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। बस पानी गिर के पास पानी गिरने के बाद सर थोड़ा बताइए क्या हुआ। आज हलवा समाज के द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन रखे गए से जिन्हें मुख्यमंत्री ला मैं स्वयं आमंत्रण देवर गे रहे हैं और भाव करेंगे तैयारी के साथ में कार्यक्रम चला पर प्राकृतिक आपदा के कारण से कहन या मुख्यमंत्री अपन व्यक्तिगत कारण से कहन वो नहीं आ पाई और ये जो पंडाल है और कार्यक्रम जो है 25 से 30 लाख के कार्यक्रम खर्च के जो कार्यक्रम है आज हमारा नुकसान है। तो साया जी से निवेदन है कि ये कार्यक्रम में सहयोग करेंगे सहयोग कर ही ऐसे मोर निवेदन है कि साया जी हा हमार हलवा आदिवासी समाज ला आमंत्रण स्वीकार करने से तो मोर बात होकर तक पहुंचे और सहयोग करे पब्लिक यहाँ हमारे हलवा समाज जो है स्वमेव तैयारी करके आते लगभग उनका संख्या जो यही है 35 से 40 हजार की संख्या और आने के बढ़ने की संभावना जारी है, पर मौसम की खराबी की वजह से गढ़ की स्थिति निर्मित हुई, पाल पंडाल भी आगे एक स्थिति हम लोग देखे हैं। कितने का नुकसान आया, क्या क्या हुआ, नुकसान किसी को आया पंडाल के नीचे? पंडाल के नीचे वैसे समय के पूर्व अधिकारी लोग शासन प्रशासन बाहर निकलने की घोषणा कर दी, बाहर चले जाओ पानी में, तो नुकसान वैसे मतलब व्यक्तियों को नहीं हुआ है, मतलब धन के नुकसान। अब ये कार्यक्रम 25 से 30 लाख का कार्यक्रम पूरा नुकसान है। सीएम का जो कार्यक्रम था पानी गिरने से आज कैंसिल हो चुका है, उसके बारे में बड़े भैया बताएंगे। भैया आज का जो कार्यक्रम था स्थापना दिवस का, यहाँ तो कार्यक्रम चालू हुआ, अच्छा चल रही बात है। मुख्यमंत्री आने से पहले पानी हवा जो हवा का खाना है उसमें बहुत क्षति हुआ है, सामना करना पड़ रहा है और पूरा कार्यक्रम पानी की वजह से और तूफान के कारण पूरा खत्म हो गया। तो हम सबको बहुत दिन से गहरा चोट लगा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम फैल गया। हम चाहते थे कि ये कार्यक्रम अच्छा हो और समाज को कुछ मिले, उसका संदेश अच्छा जाए, ये हमारा वो था, इच्छा था और हमारा इच्छा पूरा खत्म हो गया। मुख्यमंत्री तो खैर नहीं आए थे, लेकिन पानी मुख्य कारण है और आप तो देख रहे हो यहाँ बहुत क्षति हुआ है, शासन प्रशासन को भी झेलना पड़ रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन समाज को बहुत भगवान लोग सफल नहीं हुआ कार्यक्रम। अगर मुख्यमंत्री आ जाते वगैरह नहीं आता तो सफल बिल्कुल रहता और यहाँ तो पूरा समाज के लोग इकट्ठा हो गए थे। बस अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, दुख की बात है। आज जो कैंसिल हुआ इसको कभी और कर सकते हैं अपने कार्यक्रम? हाँ, अब उस कार्यक्रम ऊपर से निर्धारित होता है तो ऊपर के लोग ही बताएंगे, हो सकता है कार्यक्रम, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा।
कार्यक्रम और वो होगा करके, क्योंकि किसानी का समय आ गया है तो संभव नहीं होगी। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा मोटा कार्यक्रम रहता तो कोई भी नहीं करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए समाज को बहुत पहले से अलर्ट रहना पड़ता है, 6 माह पूर्व तैयारी, 6 महीना पूर्व तैयारी रहता है। तो अपन 4-5 दिन का काम रहता कर देते, 4-5 दिन का काम नहीं है, 6 महीना का पहले कार्यक्रम आयोजन का होता है। तो भैया इसमें बहुत नुकसान हुआ है, समाज को भी, शासन प्रशासन को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है और आप देख ही रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।